हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान हिस्ट्री के चैप्टर 2 में आए हैं। तो चौहान साम्राज्य से हम शुरुआत करते हैं। तो चौहान चहमान चाप हरिमान नीति से बना है। पृथ्वीराज विजय, जिसके रचयिता ज्ञानक है, में इसकी परिभाषा मिलती है। तो इनकी उत्पत्ति के मत हैं। तो उत्पत्ति के ये प्रमुख मत है जी 5। तो अग्निकुंड, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ब्राह्मण, विदेशी। तो अग्निकुंड में चंद्रवरदाई मुख्य है। चंद्रवरदाई मनोनयनसी और सूर्यमल मिश्र मानते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। और सूर्यवंशी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं कि इन चौहानों की उत्पत्ति इससे हुई है, सूर्यवंशी से। तो चंद्रवंशी मत में है, हांसी व श्लेष शिलालेख में वर्णन है कि इनकी चंद्रवंशी से हुई है उत्पत्ति। ब्राह्मण में मतलब इनकी ये मानना है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इसका वर्णन विजोलिया शिलालेख में है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर भंडारकर ने इसका वर्णन किया है। और विदेशी में कर्नल जेम्स टोड व विलियम क्रुक ये मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति सक्सीतियंस से हुई है। इसके आगे है संस्थापक, यानी चौहानों का संस्थापक या आदि पुरुष था वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी में प्रारंभिक क्षेत्र था जांगल प्रदेश का स्पातलक्ष क्षेत्र। जो स्पातलक्ष है ये सांबर झील के आसपास का क्षेत्र होता था, जिसे स्पातलक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक राजधानी एई छत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। स्पातलक्ष इसमें नाडोल पाली और अजमेर 2 शाखाएं हुई। तो नाडोल वाली शाखा है, इसमें थी जालोर सिवाना व सिरोही। जालोर सिवाना में सोनगरा चौहान थे, सिरोही में देवड़ा चौहान थे। और लक्ष्मण सिंह के द्वारा ये नाडोल की स्थापना की गई, नाडोल शाखा की। अजमेर में रणथंभौर था, और रणथंभौर की 2 रियासतें कोटाबुंदी में हाड़ा चौहान थे। तो अजयराज ने अजमेर की स्थापना करी। और की पॉइंट्स है ये चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र, अगर क्वेश्चन आएगा तो स्पातलक्ष होगा इसका आंसर। बट चौहानों की प्रथम या प्रारंभिक शाखा अगर पूछे तो इसका उत्तर होगा नाडोल। तो चौहानों की वंशावली, वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था, सांबर झील का निर्माता था। इसकी ये जानकारी बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। तो वासुदेव जो था चौहानों की वंशावली में सर्वप्रथम इसी का नाम आता है, क्योंकि ये इसी ने तो इसकी स्थापना करी थी। गुवक प्रथम, तो नागवर द्वितीय का सामंत था, प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक था। हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण करवाया। ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और हर्षनाथ जी है जो चौहानों के कुल देवता है। प्राचीन काल में मतलब प्रारंभिक काल में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। तो इसमें गुवक प्रथम में ही एक ऐसा प्रथम शासक बना था जो स्वतंत्र चौहान शासक था। चंदनराज अपनी पत्नी रुद्राणी के कारण फेमस हुआ। इसकी पत्नी थी रुद्राणी, जो आत्मप्रभा के नाम से भी जाना जाता है। ये योगी क्रिया में निपुण थी। पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक प्रतिदिन जलाती थी। इसे कालसर्प ने रस लिया था, तो इसे किसी ऋषि ने बताया कालसर्प का जहर समाप्त करने के लिए पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक प्रतिदिन जलाने होंगे। आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरे खुद के ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। जैसे मैंने क्लास में जैसे सर ने पढ़ाया मैंने डिट्टो वैसे ही छाप दिया। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे और भी जो भाई बहन हैं जो किसी पे क्लासेज नहीं खरीद सकते हैं, तो वो भी मेरे नोट्स से पढ़कर कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे नोट्स से उनको भी हेल्प मिलेगी। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी क्लासेस कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैंने अभी ही ये बनाने स्टार्ट किए। इससे पहले मेरा एक वीडियो था अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान
अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमण, उनको हमने एक ही क्लास के माध्यम से पढ़ा था। तो आज हम चौहान साम्राज्य में आए हैं। अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं पूरी राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब पर करवा दूँगी, ठीक है। तो ओके, चलो आज हम इसके आगे आया है। कई विद्वान सिंहराज को प्रथम स्वतंत्र शासक मानते। इसके आगे आता है सिंहराज, तो ये तो पढ़ लिया। महाराज अधिराज शासक था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। इसमें ना कन्फ्यूजन है मेरे को, आप भी मेरे को सभी कमेंट करना कि इसकी हर्षनाथ जी मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था। कुछ लोग कहते हैं कि विग्रहराज द्वितीय ने करवाया था, कुछ लोग कहते हैं सिंहराज ने करवाया था, पर हमारे सर ने तो हर्षनाथ जी मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया, सिंहराज जी लिखवाया था। विग्रहराज द्वितीय आता है इसके बाद में। मतंगा के नाम से जाना जाता है। मतंगा का अर्थ होता है मतलब युद्ध भूमि में हाथी के समान। जानकारी हर्ष मंदिर लेख में मिलती है। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। चालुक्य शासक मूलराज ऐन पाटन गुजरात का था। आशापुरा माता मंदिर भड़ोच गुजरात में निर्माण करवाया। गोविंद तृतीय वेरीघट शत्रु संहारक पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में कहा गया। गजनी के शासकों को मारवाड़ में आने से रोका था। काबुल अफगानिस्तान। वाकपति राज आता है इसके बाद में। मेवाड़ के अम्बा प्रसाद को पराजित किया। पृथ्वीराज प्रथम मंत्री हट्टड मोहिल जीण माता का निर्माण रेवासा सीकर में करवाया। पृथ्वीराज अजयराज के पिता थे। पृथ्वीराज विजय में बताया गया है कि इन्होंने 700 चालुक्यों को मार डाला था जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे अजयराज चौहान के बारे में। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना और आप मेरे को कमेंट करना। अगर आप और भी क्लासेस चाहते हो, राजस्थान हिस्ट्री आप चाहते हो, मैं मेरे पूरे ये नोट्स है, आपको मेरे नोट्स कैसे लगे और इनमें मैं क्या सुधार कर सकती हूँ, क्या मैं मेरे खुद के बोलने में सुधार कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर, क्योंकि मेरे को लगता है मुझे कुछ नॉलेज है ही नहीं, ऐसे इतना भी नॉलेज नहीं है। तो मेरे तो ये नोट्स है, तो मैंने सोचा यूट्यूब के माध्यम से मैं मेरे और भी भाई बहनों की हेल्प कर दूँगी, वो भी मेरे नोट से कुछ उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अजयराज चौहान, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।